संतोष के साथ अन्याय हुआ है। जब उनको प्रॉब्लम होने लगा तो डॉक्टर कहाँ आए बुलाने के लिए, तो डॉक्टर क्या बोल रही है कि हम ऊपर तल्ला नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इमरजेंसी तो उसको जल्दी करना चाहिए ना, तो इमरजेंसी में भी जल्दी नहीं किया। उसके बाद पेशेंट को और दिक्कत छटपटी होने लगा। इंजेक्शन देने के बाद में जब उसका हालत गंभीर हो गया तो उसको क्या बोला गया कि आप लोग को जो हॉस्पिटल ले जाने का मन करता है वो हॉस्पिटल ले जाइए। ऐसा डॉक्टर को यहाँ रह के क्या फायदा, उसको इस्तीफा दिलवाइए या फिर उसको यहाँ से लाइसेंस रद्द हो जाए उसका। संतोष कुमार जो रांची के बुढ़मू के निवासी थे, यानी कि बुढ़मू के रहने वाले थे, और सोमवार को उनके शरीर में जो है तेज़ दर्द का शिकायत जो है वो होता है और वो अपने परिजन के साथ अस्पताल आते हैं और अस्पताल में उनका उपचार होता है। और आज भी संतोष कुमार जब उनके शरीर में दोबारा से पेन का यानी कि दर्द का शिकायत आया, दर्द उनको महसूस हुआ, तो संतोष कुमार रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर बुढ़मू से खुद कार चलाकर वो सदर अस्पताल रांची पहुँचे और दर्द की अवस्था में यानी कि दर्द की स्थिति में वो खुद कार से उतरकर सदर अस्पताल तक इलाज के लिए वो गए। वहाँ पर क्या कुछ हुआ और अंत में ये मामला निकल कर आया कि उनको 3 इंजेक्शन जो है संतोष कुमार को लगाए गए अस्पताल पहुंचने के बाद, जिनके बाद संतोष कुमार की मृत्यु हो गई। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके परिजन हैं। क्या नाम हुआ आपका? वासुदेव साहू। पिता है आप उनके? पिता हूँ। क्या मामला था, क्या हुआ था? वही तो बताएं कि मतलब आए, मतलब हल्का दर्द था 1 रोज पहले, वहाँ दिखाएं तो वहाँ बोलती है कि मतलब जाँच ऊँच के लिए मतलब यहाँ सुविधा नहीं है, सदर ले जाओ। तब हम लोग सदर लेकर आए कल शाम को, बेहतर इलाज के लिए। बेहतर इलाज के चलते तो सब इलाज यहाँ हुआ, तो सब इलाज में भी नॉर्मल बता दिए और थोड़ा कम भी हो गया, तो मतलब कि मतलब सब नॉर्मल है, जाओ कल 9 बजे आना, एडमिट करेंगे। से आँख थोड़ा पीला है, कल 9 बजे आना। तो आज आप लोग आए थे? हाँ आज आए, मतलब हम करीबन 7 बजे से 8 बजे के बीच में आ गए थे। तो क्या क्या हुआ आज इलाज के दौरान? क्या हुआ? इलाज फिर वही पर्ची दिखाएं तो फिर अपना अपना हिसाब से क्या लिखे हम लोग के क्या पता। तो संतोष को आप कह रहे हैं कि संतोष कुमार को इंजेक्शन भी लगाया गया था, सुई भी दिया गया था। हाँ तो वही पर्ची हम लोग दिखाएं डॉक्टर के पास, तो पर्ची में लिखे दवा, एगो बाहर से क्या भी नाम लाए। हुआ आपका? पवन कुमार साहू। आप संतोष कुमार के कौन है? भाई भाई है। कैसे ये हुआ संतोष कुमार की मृत्यु? यहाँ पे 8 बजे हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है, पर्ची दिखाएं डॉक्टर को, वो इंजेक्शन 3 लिखे, एक बाहर से मंगाया इंजेक्शन। उसके बाद फिर हम ऊपर गए, उसके बाद फिर बोला कि नहीं मरीज बोला हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। हमको 38 नंबर का कूपन मिला था, जो कूपन मिलता है टिकट टोकन नंबर, वो मिला। हमको बोला कि आधा घंटा 1 घंटा बाद होगा। तो जब इमरजेंसी तो उसको जल्दी करना चाहिए ना, तो इमरजेंसी में भी जल्दी नहीं किया। उसके बाद पेशेंट को और दिक्कत छटपटी होने लगा। फिर हम डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर बोल रही है कि पेशेंट कहाँ है, तो हम बोले कि 2 तल्ला ऊपर है, वहाँ पे CT स्कैन हो रहा है, CT स्कैन का रूम में। तो वो बोल रही है कि नहीं हम ऊपर नहीं जाएंगे, पेशेंट को नीचे लेकर आइए। तो नीचे लाए, उसके बाद लिफ्ट से नीचे लेकर आते आते यानी कि उसका हालत और ख़राब होने लगा, ठीक है। नीचे उसके बाद फिर दिखाया, फिर इमरजेंसी वार्ड ले गए, फिर से बोले व्हील चेयर ही में ले गए इमरजेंसी वार्ड, वहाँ पे गए। उसके बाद वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर बाद में डॉक्टर बोलती है कि आप लोग जहाँ ले जाना है ले जाइए, नहीं सकेंगे। उसके बाद यहाँ से बाहर निकालते निकालते ख़त्म। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आप खुशबू रानी। संतोष की कौन है? हम उनकी बड़ी बहन हैं। बड़ी बहन है। क्या हुआ है संतोष को? संतोष के साथ अन्याय हुआ है। कैसे बताते हैं उसको? जब हम लोग कल 4 बजे लाए हॉस्पिटल, है ना, सारा इलाज हुआ है ना, ओके हम बताते हैं कौन कौन सा इलाज हुआ उनका। शुगर का, BP का सारा हुआ है ना। आदमी रहता मरने का कंडीशन में रहता है तो क्या वो उसका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है क्या? तो उसमें और उसके बाद में हम लोग को यहाँ से 11:30 बजे रात को यहाँ पे डिस्चार्ज दे दिया गया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, पेशेंट आपका नॉर्मल है ना। उसके बाद छुट्टी देने के बाद हम लोग घर चले गए। तो हल्का क्या बोला गया उस छुट्टी देने के थोड़ा सा पहले कि इनको हल्का सा पीलिया है। तो पीलिया में आदमी मरता नहीं है, उसमें सिर्फ गर्म चीज़ खाया नहीं जाता। तो उसको बोला गया कि आँख उनका पीला दिख रहा है। मेरा बात तो सुनिए, क्या अन्याय हुआ है सो। तो उसके बाद में वहाँ से उनको क्या फिर दर्द होने लगा, तो उनको हॉस्पिटल में तो उनको इंजेक्शन 3 दिया गया, ठीक ना। 3 इंजेक्शन दिया गया। तीनों इंजेक्शन लेने के बाद में उनको बोला गया कि आप CT स्कैन करने के लिए ऊपर तल्ला में चले जाइए। तो ऊपर तल्ला में जब उनको प्रॉब्लम होने लगा तो डॉक्टर कहाँ आए बुलाने के लिए, तो डॉक्टर क्या बोल रही है कि हम ऊपर तल्ला नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? डॉक्टर का परम कर्तव्य है, परम धर्म है कि वह मरीज को खुद देखने जाए। जब वो हॉस्पिटल में है तो उसका धर्म है देखना, पर वो गई नहीं। जब 2 तल्ला में है तो हॉस्पिटल से बाहर रहती तो वो तो और नहीं देखती। कोरोना है क्या अभी भी जो नहीं जा सकती है देखने के लिए? जा सकती थी ना। डॉक्टर
फर्ज होता है कि किसी मरीज का जान बचाना, लेकिन वो हमारे देश में बोला गया डॉक्टर भगवान के रूप है। तो ये क्या भगवान है कि शैतान है, ये पहले बताइए आप लोग। पर वो क्या बोल दी कि डॉक्टर को यहाँ पर लेके आइए, हम लोग नहीं जाएंगे। हम मतलब कि जहाँ संतोष कुमार शिफ्ट थे सिर्फ वहाँ पर नहीं, डॉक्टर वो को सिटी स्कैन करने के लिए ऊपर ले जाया गया था। वो वहाँ पे वो डॉक्टर बोली कि हम वहाँ नहीं जा सकते, पेशेंट को नीचे लेके आइए। CT स्कैन भी नहीं हुआ। हाँ, सिटी स्कैन भी नहीं हुआ। पेशेंट की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, गंभीर उनके बावजूद इंजेक्शन डॉक्टर लेने के बाद में जब वहाँ पे वो तड़पने लगे, छटपटाने लगे, वो खुद बोलने लगे कि मेरे पैर हाथ वहाँ पे सुन्न हो रहा है ना, तो भी वो नहीं आई। तो क्यों नहीं आई? क्या कारण था? क्यों उनको पैरालाइज था क्या, कि वह पैर हाथ से अपंग है, जो वो खुद नहीं चल के आने सक रही थी? चल के तो आने सकती थी ना। और नहीं था तो इतना हट्टा कट्टा आदमी गया था बुलाने, बोलती हमको गोदी में उठा के ले चलो, हम नहीं सक रहे हैं। तो हो सकता है ना। पर ऐसा डॉक्टर को यहाँ रख के क्या फ़ायदा? उसको इस्तीफा दिलवाइए या फिर उसको यहाँ से लाइसेंस रद्द हो जाए उसका, तब ना न्याय हम लोग को मिलेगा। उसका बच्चा है, पता है। और उसके बाद इंजेक्शन देने के बाद में जब उसका हालत गंभीर हो गया तो उसको क्या बोला गया कि आप लोग को जो हॉस्पिटल ले जाने का मन करता है वो हॉस्पिटल ले जाइए। स्थिति गंभीर होने के बाद सदर अस्पताल से जवाब आया। वो सदर अस्पताल से बोला गया कि आप लोग यहाँ से ले जाइए। तो क्या अस्पताल गंभीर होने के बाद में हॉस्पिटल के अंदर रखना चाहिए पेशेंट को, या पेशेंट को रोड में रखना चाहिए? पेशेंट को वो अस्पताल से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए बोलने लगे। हाँ, सुनिए, उसके बाद हम और बताते हैं। नहीं, उछलने नहीं सके। उसके बाद में उनको हम लोग बोले कि जब ये हम लोग चले आए, ठीक ना, चले आए तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकले और उनका डेथ हो गया। हाँ, तो बताइए ये न्याय है या फिर सही किए वो लोग? आप सोचिए, उनका 22 साल की वाइफ है ना, एक 6 महीना का बेटा है, एक 3 साल का बेटा है। सोचिए तब उनके साथ क्या न्याय किया जाए? हम लोगों को तो न्याय चाहिए। 3 बच्चे थे संतोष, 2 बच्चे थे, एक बेटा, दोनों बेटा थे। कितने साल के? एक है 6 साल, नहीं सॉरी, एक है 3 साल का, एक है 6 महीना का। हाँ, अभी दोनों तो बेसहारा हो गए। तो बेसहारा हुए ना, ये लोग हॉस्पिटल वाले लोग किए हैं। ये लोग अगर सही से ट्रीटमेंट करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। सही से ट्रीटमेंट करते तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक ना। मतलब इलाज सही से नहीं मिल पाया सर? नहीं मिला। और मिलने के बावजूद भी यहाँ पे जो है ना, यहाँ का जो रूल्स है वो बहुत ही गंदा है। जो इंसान जब तड़प रहा है उसको देखने के वजह आलतू फालतू आ रहा है, भाई उसके पास टाइम है ना। तो ये लोग गलत इंजेक्शन देने के वजह से मरने के बाद किसी का लीवर खराब होता है कि उससे पहले होता है। तो फिर नॉर्मल क्यों बताया गया? पहले भी नॉर्मल बताया गया। हॉस्पिटल हम लोग सुबह को 7 बजे लाए, उस समय भी इलाज कुछ देखा, चेक किया, उस समय भी बोला गया कि सब नॉर्मल है। तो फिर नॉर्मल इंसान कैसे मर सकता है? क्या हम नॉर्मल हैं? हम अभी मर जाते हैं, यहाँ से निकलते मर जाएंगे? नहीं ना। तो फिर चलिए, ये संतोष की बड़ी बहन थी। इनका आरोप है कि सदर अस्पताल रांची में सही उपचार जो है वो संतोष कुमार का नहीं किया गया। समय पर उनको सही इलाज जो है मुहैया नहीं कराया गया, सही व्यवस्था मुहैया नहीं कराया गया। और संतोष कुमार जब दूसरी तल्ला में थे तो डॉक्टर उनको निचले तल्ला में लाने के लिए डॉक्टर के द्वारा कहा गया, लेकिन संतोष कुमार की स्थिति तब गंभीर बनी हुई थी। और उसी अवस्था में डॉक्टर के द्वारा जो सलाह दिया गया कि हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, मरीज को नीचे लाए। ये लोग जो है संतोष कुमार को, जो इस दुनिया में नहीं रहे, संतोष कुमार को ये लोग लिफ्ट के माध्यम से नीचे तक लाए, तब जबकि संतोष कुमार बेड पर तड़प रहे थे और स्थिति काफ़ी नाजुक थी। इनके परिजन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सही समय पर सही उपचार नहीं मिलने की वजह से आज संतोष इस दुनिया में नहीं रहे। और आपको बताएं कि संतोष के 2 बेटे हैं, 2 छोटे बेटे हैं। अब उन दोनों बेटे के ऊपर से एक पिता का साया जो है वो उड़ गया, एक घर का चिराग जो है वो बुझ गया। अब ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।